हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम जानेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार। भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश 4 इंच से 37 अंश 6 इंच उत्तरी अक्षांश और 67 अंश 7 इंच से 97 अंश 25 इंच जो है पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। अर्थात संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 6 अंश 4 इंच से 37 अंश 6 इंच उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है तथा इस अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जो है वह लगभग 29 अंश है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से जो है वह भारत दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है रूस क्षेत्रफल में, पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे में चीन, चौथे में अमेरिका तथा पांचवें में ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पर भारत है। और जनसंख्या की दृष्टि में जो है भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चीन है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.42% है। संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है वह 17.7% है। अर्थात भारत की जनसंख्या जो है वह संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 3,214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। भारत की जो उत्तर सीमा है मतलब स्थल सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है और इसकी तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसके 6100 किलोमीटर जो है यह भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई है, किंतु जो इसका तटीय भाग है उसकी जो लंबाई है 7,516.5 है और इसकी मुख्य भूमि जो है मुख्य तटीय भूमि उसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के कुल 17 राज्य जो हैं वो पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं और इसके जो 9 राज्य हैं वे समुद्र तटों से लगे हुए हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि वृहद निकोबार द्वीप में है। इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, किंतु बाद में इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाने लगा। भूमध्य रेखा अर्थात मुख्य बिंदु से भारत की जो दूरी है वह 876 किलोमीटर है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसे सरक्रिक कहते हैं, ये गुजरात में स्थित है और इसके पूर्वी बिंदु को जो है वलांगू कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और जम्मू कश्मीर में स्थित इसका उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच में जो सीमा रेखा बनती है उसके बारे में। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा तथा भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो पहले रेखा थी उसे डुरंड रेखा कहा जाता था, किंतु यह रेखा अब जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। श्रीलंका और भारत के बीच में जो रेखा है उसे पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी के बीच में पाक जल डमरू कहा जाता है, जो कि मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। जल संधि मतलब यहाँ पे जल संधि का अर्थ होता है जैसे कि दो भूभागों को जल द्वारा अलग किया जाना, अर्थात जलीय सीमा रेखा दो भूभागों के बीच में महासागर आदि द्वारा जो दो भूभागों को जोड़ता है उसे जल संधि कहते हैं। भू संधि वह संधि होती है जो दो स्थल भागों को जोड़ती है, अर्थात पतली भूमि या पट्टी के द्वारा जो है दो भूभागों को जोड़ती है। पनामा डेल जो है यह उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। भारत का समुद्री पड़ोसी देश जो है श्रीलंका तथा इंडोनेशिया है। भारत का मानक समय जो है वह 82.5 है, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर या फिर नैनी से होकर गुजरती है। भारत का जो मानक समय रेखा है IMD रेखा 82 है वह GMT से 5.5 घंटे आगे चलता है। मानक समय जो है वह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच का जो समय अंतर होता है वह 2 घंटे का होता है। इसके अतिरिक्त कर्क रेखा जो है वह
राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं